अब हम बात करते हैं दूसरी थ्योरी की, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव इनकम थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, व्हिच वाज गिवन बाय जेएस ड्यूजेनबेरी। अब ड्यूजेनबेरी आए और ड्यूजेनबेरी ने बोला कि नहीं, कंजम्पशन करंट इनकम या एब्सोल्यूट इनकम का फंक्शन नहीं होता, कंजम्पशन जो है वो रिलेटिव इनकम का फंक्शन होता है। ड्यूजेनबेरी ने इस एक्सप्लेनेशन को ऐसे ऑफर किया कि मान लीजिए एक इकोनॉमी में जब इनकम बढ़ेगी, इनकम जो है वो सेम अमाउंट से बढ़ गई, 20% से बढ़ गई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम सबका जो इनकम है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि हम सबकी इनकम सिमिलर 20% अमाउंट से बढ़ी, तो हमारी जो रिलेटिव इनकम, हमारी करंट इनकम तो अपने इंडिविजुअल लेवल के हिसाब से बढ़ गई, बट व्हेन वी सी इट थ्रू द रिलेटिव इनकम लेंस, तो उस सेंस में हमारी इनकम सेम है बिकॉज इक्वल अमाउंट से बढ़ी। सो कीन्स ने बोला एपीसी विल, अगर इनकम सिमिलर अमाउंट्स में बढ़ रही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो रिलेटिव इनकम विल रिमेन द सेम, विच मीन्स कि कंजम्पशन पैटर्न विल ऑल्सो बी मोर और लेस सेम। तो उस केस में एपीसी डिक्लाइन नहीं होगा बल्कि एपीसी सेम रहेगा। सो अब इसको समझाने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, ड्यूजेनबेरी ने दो इफेक्ट्स को एक्सप्लेन किया। दो इफेक्ट्स, उन्होंने दो कॉन्सेप्ट्स लेके आए, एक था डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट और एक था रैटचेट इफेक्ट। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन, जिसको ड्यूजेनबेरी इफेक्ट भी कहते हैं, वो बेसिकली रिलेटेड है लोगों के इमिटेट करने की हैबिट से। ने एक्सप्लेन करा कि लोग जब एक सोसाइटी में रह रहे होते हैं तो हम आपस में एक दूसरे के हैबिट्स को देख के, एक दूसरे के लिविंग स्टैंडर्ड को देख के, कंजम्पशन पैटर्न को देख के बहुत इन्फ्लुएंस होंगे, विच इज़ अ नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर, और उसमें हम एक दूसरे को नोइंगली एंड अननोइंगली इमिटेट करने की कोशिश करेंगे कि अच्छा ये आजकल है मार्केट में, तो मैं भी ये चीज़ पे स्पेंड करूँगा या करूँगी। तो सिर्फ और सिर्फ जो कीन्स बोल रहे थे कि करंट इनकम ये है और ये इनकम है, अगर इनकम बढ़ गई तो अगर करंट इनकम बढ़ गई तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, हाँ वो लेकिन उतने अमाउंट से नहीं बढ़ेगा। इन लोगों ने, ये जो इकोनॉमिस्ट बाद में थ्योरीज लेके आए, इन लोगों ने ये बात को एक्सप्लेन किया कि ये इतना ईजी नहीं है कंजम्पशन पैटर्न। एक अगर आप एक रियलिस्टिक वे में देखो, जब आप सोसाइटी में रह रहे होते हो तो उसके आपकी इनकम के अलावा ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंजम्पशन पैटर्न को पुश करते हैं। तो आपका कंजम्पशन पैटर्न जो है एक सोसाइटी में रहने की वजह से, एक एरिया में रहने की वजह से भी एक सर्टेन लेवल पे फिक्सेटेड होता है, और उसको ड्यूजेनबेरी ने दिया नाम डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का। अच्छा, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, दूसरा ड्यूजेनबेरी ने बताया, सर ये भी आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, रैटचेट इफेक्ट। रैटचेट इफेक्ट में उन्होंने क्या बोला, इनकम डिक्लाइन होगी ऑल ऑफ अ सडन। मान लीजिए हम लोग रह रहे हैं और मेरी इनकम एकदम से किसी रीज़न से डिक्लाइन हो जाती है या मेरा जॉब चला जाता है, उस वजह से क्या होता है, मुझे अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कम कर देना चाहिए। बट ड्यूजेनबेरी एक्सप्लेन कि मैं एज एन इंडिविजुअल ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जिस सोसाइटी में रह रही हूँ उसमें रहने के लिए, उसमें सर्वाइव करने के लिए, को एग्जिस्ट करने के लिए मुझे अपना एक कंजम्पशन बिहेवियर जो मेरा एक है, एक जो मेरा स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन करके चलना होगा। तो उस जॉबलेसनेस के टाइम पे भी मैं अपना कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर एक मैसिव अमाउंट से कट नहीं कर दूंगी। तो मेरा क्यों, क्योंकि मुझे अपना एक डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से, लोगों को इमिटेट करने की वजह से, लोगों के कंजम्पशन, आसपास के कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स को देख के इन्फ्लुएंस होने की वजह से, एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि वो रैटचेट इफेक्ट प्लेन करेगा कि मैं अपनी इनकम कम होने के बावजूद भी अपना कंजम्पशन पैटर्न कट नहीं करूँगी। तो दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न जो ड्यूजेनबेरी ने एक्सप्लेन किया वो ये था कि क्या होता है, लोगों की आदत भी हो जाती है। अब जैसे सपोज़ मैं हूँ, मेरा अभी इनकम कम हो गया, कॉफ़ी इज़ एन एक्सपेंसिव थिंग एंड आई एम अ कॉफ़ी एडिक्ट। तो अब उस सेंस, अब क्या होगा, अब जब मेरा इनकम कम भी हो गया है बट मैं उस पर बहुत डिपेंडेंट हूँ और उसके बिना मेरे सर में दर्द हो जाएगा, तो मुझे वो लेना ही लेना है। सो इनकम कम होने के बावजूद भी आई वोंट कट डाउन माई कॉफ़ी कंजम्पशन एंड आई विल स्पेंड ऑन इट लाइक आई यूज टू डू प्रीवियसली। तो ये भी इस टाइप का आपके जो टेस्ट पैटर्न्स एंड हैबिट्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से एकदम से जो ये बेसिक रिलेशनशिप दिखाया कीन्स ने वो पॉसिबल नहीं है। और एक आप अगर मैक्रो लेवल पे किसी कंजम्पशन पैटर्न को देखोगे तो आपका एपीसी स्टेबल रहता है, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आता है। देखिए इस फिगर में क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी मान लीजिए मेरी इनकम जो है वो OY1 है, ठीक है। OY1 पे मेरा क्या कंजम्पशन है, कितना है बताइए आप लोग। Y1 C1 C1। हाँ वेरी गुड, इतना है मेरा कंजम्पशन, ठीक है। अब सडनली क्या होता है, किसी रीज़न से मेरी इनकम को मेरे जो एम्प्लॉयर हैं उन्होंने कट कर दिया और मेरी इनकम OY1 से OY0 पे आ गई। कितना अब मेरी इनकम में रिडक्शन होने की वजह से
मेरा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो होना चाहिए वाई नॉट सी नॉट। लेकिन ड्यूजनबेरी ने एक्सप्लेन करा कि इतना बड़ा रिडक्शन मेरे कंजम्पशन में नहीं होगा। वाई? बिकॉज ऑफ द डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट एंड रैचेट इफेक्ट मैं अपना जो कंजम्पशन है उसको YOC-2 तक रखूँगी। ये YOC-2 जो है वो Y1C1 जितना नहीं है, उतना इक्वलेंट नहीं, उसके इक्वल नहीं है, लेकिन उसमें जो डिक्रीज़ आया है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आपकी जो कंजम्पशन है उसका जो उसमें जो रिडक्शन आएगा वो Y0C0 तक नहीं होगा, बल्कि वो आपका जो पुराना कंजम्पशन कर्व होगा, जो आपका शॉर्ट रन कंजम्पशन कर्व होगा, आप उसी पे ही रहोगे। थोड़ा इनसिग्निफिकेंट अमाउंट से आपका कंजम्पशन जो है वो डिक्लाइन होगा, बट दैट वोंट बी सो सिग्निफिकेंट कि आपका APC डिक्लाइन हो जाए। वाई? बिकॉज यू हैव अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, यू हैव टू मेंटेन दैट ड्यू टू द डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट कि आप एक सोसाइटी में रह रहे हो तो आप अपना कंजम्पशन बहुत डिक्लाइन नहीं कर सकते, बेसिक ह्यूमन बिहेवियर। एंड दूसरा रैचेट इफेक्ट कि आप हैबिट्स से आपकी ऐसी हैं कि आप चेंज नहीं कर सकते, इस वजह से आपका कंजम्पशन लेवल जो है वो एक हद तक आप मेंटेन करके चलोगे, चाहे आपकी इनकम डिक्रीज ही क्यों ना हो जाए। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? No, ma'am. No, ma'am. ओके।